आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर, जिसमें हम आज आप पढ़ने वाले हैं हाउ टू फास्ट मैथ कैलकुलेशन। मैथ की कैलकुलेशन को आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, जिसे हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कहना चाहेंगे, या फिर एक काम कीजिए कहना चाहेंगे, या फिर मत कहिए, बट कोई बात नहीं, कह देते हैं हाउ टू फास्ट मैथ कैलकुलेशन। मैथ कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट नहीं है, ये एक डिफरेंट मतलब चैप्टर कहलाएगा, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर होगा। तो जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि मैथ की कैलकुलेशन को आप कैसे फास्ट करेंगे, और ये एक अलग ही चैप्टर चलेगा, और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 और देखते हैं कितने पार्ट आते हैं। तो अभी हम सीखते हैं कि हाउ टू फास्ट मैथ कैलकुलेशन। मैथ की कैलकुलेशन को हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो जब अगर आप मैथ की कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो, कोई भी बच्चा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और जो नहीं भी कर रहा है, जो क्या कहते हैं स्टूडेंट तो सभी हैं, वैसे स्कूल लेवल पर भी है, तो स्कूल लेवल पे होने के बाद भी अगर आपकी जो मैथ की स्पीड है वो बहुत फास्ट है, तो आपका एक अलग ही लेवल होगा, ठीक है। बाकी बच्चों से आप अलग रहेंगे, बहुत फास्ट कर सकते हैं। और मैथ में आप फास्ट जहाँ पे कैलकुलेशन आएगी वहाँ फास्ट करके, और जहाँ पर टाइम टेकिंग लग रहा है कि मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे आप उस टाइम को वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ की अगर स्पीड आपकी है बहुत फास्ट, तो आपकी फिर बाकी बच्चों से आप अलग हो। तो मैथ की स्पीड सब फास्ट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन सब फास्ट बनाना चाहते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता इसका पर वर्क कैसे करें, यानी काम कैसे करें, कैसे उसे फास्ट बनाएं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं और अगर आप यही चीज़ सीखना चाहते हो कि कैसे मैथ की कैलकुलेशन को फास्ट करें, तो आज हमारे साथ बने रहिए। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी वे में आप फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हम मैथ की कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए टेबल आने चाहिए, ठीक है। मैथ के टेबल आने चाहिए, तो मैथ के टेबल आने चाहिए। मैथ के टेबल आपको कम से कम, मेरे अकॉर्डिंग 2 से लेके 20 कम से कम बोला है, और अगर कम को 25 तक आते हैं तो आप फिर उन बच्चों से आगे जिनको 20 तक आते हैं, और अगर आपको 30 तक आते हैं तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 से लेके 20 तक आ रहे हो तब भी बात बन जाएगी, यानी काम चल जाएगा, मगर आपको एटलीस्ट 25 तक तो करना ही करना है, ठीक है। 20 तक करके मतलब ठीक है, बात चल सकती है, मगर 25 तक आप कर लोगे तो बहुत अच्छा, और 30 तक कर लोगे तो आपसे अच्छा फिर कोई है ही नहीं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ तक लर्न करना है और कहाँ तक नहीं। 10 तक लर्न करके बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी, ठीक है। 20 तक तो करना ही करना है, 25 30 एज यू विश, जैसा आप करना चाहते हो। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल का कितना यूज़ है हमारी लाइफ में, तो आप खुद ही याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और खुद मतलब मोटिवेट हो जाओगे कि मैं टेबल इतना यूज़फुल होता है टेबल, तो आप खुद करोगे। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ऐड हो जाइए। मेरे क्या आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप है वो, ठीक है, उसमें ऐड हो जाइए। तो मैं आपको ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें टेबल 1 2 3 4 5 6 7 से लेके स्टार्टिंग से लेके 25 तक 30 तक दे रखा है, ठीक है। तो जिसे 20 तक करना है वो यहाँ तक कर सकता है 20 तक, और जिसे 25 तक करना है वो यहाँ तक कर सकता है, और जिसे 30 करना है वो तो फिर सबसे बड़ा हीरो है, उसे पूरा 30 तक यहाँ तक करना है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये टेबल मैंने आपको दिखाए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसे जल्दी से जल्दी लर्न करना है। और याद करने का तरीका मैं एकदम अलग बताऊंगा, वैसे याद नहीं करेंगे जैसे आप बचपन में करते हो, ठीक है। एक बार हल्का सा मतलब रीड कर लिया कि हाँ ठीक है याद हो गया, मगर याद करने के बाद, याद तो देखो सारे बच्चे कर लेते हैं, मगर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो वो भूलने वाला तरीका आज जाने वाला है, और कभी भी आप भूलोगे नहीं, अब बस आपको याद रहेगा। तो आगे चलते हैं कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो अभी टेबल की बात करते हैं। तो अब मैं टेबल के बारे में समझाई दूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, अब चलते हैं। तो जब आपको टेबल ऐसे लर्न करना है, तो अब मान लो आपको 12 का टेबल याद नहीं है, ठीक है, मगर आपने 12 के टेबल में क्या किया, 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं इसका नेट ऑफ कर दूँ ना, ठीक है।
12 का टेबल आपको याद नहीं है, मगर आपने क्या करा, 12 का टेबल मतलब हल्का सा मतलब याद करने की कोशिश करी और आपको याद भी हो गया, मगर आप 12 7 जा, 12 6 जा, 12 8 जा और 12 9 जा में हल्का हल्का भूल जा रहे हो, कभी 12 7 जा भूल जाते हो, कभी 12 9 जा भूल जाते हो, कभी 12 8 जा भूल जाते हो। ये ओनली 12 के टेबल के साथ नहीं है, 16 के टेबल के साथ, 17 के टेबल के साथ, 19 के टेबल के साथ बहुत बच्चों के साथ होता है। सिंपल सी बात है, ये हम लोगों ने खुद फेस किया है तो इसीलिए हमें एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई आप लोगों के साथ भी होता है। हम खुद बच्चों को देखते हैं तो इसलिए उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें आप कैसे इंप्रूव करोगे, कहीं पर भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारोगे भूलोगे। तो देखो आप लोग लिखो 3, अब जैसे 12 का टेबल रन कर रहे हैं तो 12 की बात करते हैं, यहाँ पे लिखो 12, ठीक है। 12 3 जा कितना होता है 36, तो आपने लिख लिया 36। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब आप लिखो 36, इसको आप करो 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे बात समझ। अब वो वाला मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं सीखना है कि 36 को 12 से करेंगे। देखो कैसे 36 को 12 से करेंगे, तो आप क्या करते थे, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। एक मिनट का कलर चेंज कर लेता हूँ ना। और फिर 1 को 6 से करा 6, 1 को 3 से करा 3, इनको ऐड करो 7 6 13 का 3 1 कैरी 3 और 1 4, 4 3 2 आंसर आ गया। क्या आ गया 4 3 2 आंसर आया। जब 4 3 2 आंसर आ गया तो इस तरीके से 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और आप सीख गए भाई, आपको तो 12 का मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लाई आ गया आपको 12 का। मगर आपको इस तरीके वाला मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। अगर जब तक आप ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी और आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो आपको आगे निकलना है, आजकल बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आप बाकी बच्चों से कैसे लीड लोगे वो समझो। ये 12 है, 12 को आप पूरे 12 का टेबल आपको आता है या आप भूल गए हो, मान लेते हैं। टेबल को रखो बगल में, यानी कि ये वाला जो इसको पेज पे लिखने के बाद साइड में वहाँ पर नकल करो। 12 6 जा कितना होता है, नकल करके बताओ मुझे कितना होता है 72। 72 अगर कहीं पर आता है तो आप क्या लिखोगे 2 और 7 क्या करोगे कैरी दे दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब 12 का टेबल 6 से हो गया, अब 12 का टेबल पढ़ो 3 से। 12 3 जा कितना होता है आपको नहीं पता, आप नकल करो, वैसे तो पता होगा। 12 3 जा होता है 36, 36 आया। 36 में जो कैरी था उसको ऐड करो, 36 और 7 कितना होता है 43। अब बताओ वो जो आंसर आया था और ये जो आंसर आया एकदम सेम है नहीं सेम। अब वो जल्दी हुआ है या फिर ये जल्दी हुआ है, आप लोग डिसाइड करो, मैं डिसाइड नहीं करूँगा, आप लोग डिसाइड करो। अगर आपको लगता है ये जल्दी हुआ है और ये इजी है तो आओ चलते हैं सीखते हैं और भी 12 से करना, ठीक है। अब 4 3 2 है। अब जैसे देखो 12 का टेबल आपको नहीं पता था, 12 6 जा नहीं पता था, 12 3 जा नहीं पता। अब 4 3 2 आया था अभी आंसर, तो आप लो 4 3 2, 4 3 2 जो आए बस उसी को लेते जाओ और ऐसे करते करते एक पेज फिल कर दो एक टेबल से एक दिन में। फिर देखो कैसे तुम्हें टेबल याद नहीं होता। और दिमाग लगा के, वो कहते हैं ना, उस वक्त जब आप ये काम करो आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर है। अब 12 2 जा कितना होता है 24, 24 का आपने लिखा 4 और 2 लगा दिया कैरी। 12 3 जा कितना होता है 36, 36 में 2 को ऐड कर दिया 38 का 8 3 कैरी। 12 4 जा कितना होता है 48, 48 और 3 कितना होता है 51। अब बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, इस तरीके से करना है। अब लिख लेते हैं 5 1 8 4, इसको करो 12 से, यानी जो भी आंसर आता जाए उसी को 12 से करते जाओ चाहे वो कितना बड़ा हो जाए। 12 को करा 4 से, कितना आया 48, 8 को लिखा 4 आ गया कैरी। अब मान लेते हैं आपको, मान लो जब आपने 12 को जब यहाँ पे किया था मल्टीप्लाई 12 4 जा, आपको नहीं पता था कि 12 4 जा कितना होता है, आपने नकल की थी कि भाई 48 होता है और आपने फिर ऐड करके लिखा था। अब देखो 12 4 जा फिर रिपीट हुआ, अगर मान लो अभी अब दोबारा से जब रिपीट होगा, जब अभी यहाँ कराया, जब तो नकल करी थी तो इतना तो आपके माइंड में रह ही जाएगा, अरे यार अभी तो बताया था, हाँ याद है 12 4 जा 48 होता है। ऐसे कर करके आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। यानी कि ये जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ये ओनली मल्टीप्लाई नहीं है, ये आप टेबल को याद करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। पहली चीज़ इससे देखो कितने बेनिफिट है समझो। पहली चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड चीज़ कि आप क्या कर रहे हो, टेबल को याद कर ले रहे हो, टेबल अपने आप याद हो जा रहा है बिना याद करें। थर्ड थिंग क्या है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो रही है, मल्टीप्लाई करने की आपकी स्पीड बढ़ रही है और ऐड करने की भी स्पीड आपकी बढ़ रही है। क्यों, जब आप 12 4 जा मल्टीप्लाई कर रहे हो, 48 का 8 4 कैरी आया, 12 8 जा कितना आया 96, 96 और 4 100 हो गया,
96 और 4 क्या हो गया 100 हो गया, यानी 100 का लिख दिया आपने 0, तो 10 आ गया कैरी, 10 को कैरी रख लिया। 12 बन जा 12 और 12 और 10 कितना होता है 12 और 10 22 का 2 कैरी आ गया। और 12 5 जा कितना होता है 60 और 2 कितना हो गया 62। ऐड भी कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो साथ में ऐड भी कर रहे हो। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, किस तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये वाली चीज़ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है किसी को ना। 12 को मैंने 4 से करा 48 का 8 4 कैरी आया बच्चों। 12 को करा 8 से कितना आता है 96 ये 96 और अभी यहाँ 4 था, तो 96 और 4 हो गया 100 का 0 और यहाँ पे लिखा मैंने 10 कैरी। 12 बन जा 12 और 10 22 का 2 और 2 कैरी। 12 5 जा 60 और 60 और 2 62। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरीके से करना है हमें। अब क्या आया 62208, क्या आया 62208, याद रखना क्या आया 62208। इसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करो 12 से। अब देखो 12 8 जा कितना होता है 96 का आपने 6 लिखा 9 लगा दिया कैरी। अब 12 को करा 0 से कितना आएगा 0 को 9 में ऐड करोगे तो 9 आ गया। 12 2 जा कितना होता है 24 का 4 लिखा 2 कैरी लिख दिया। 12 2 जा कितना होता है 24 और 2 कितना होता है 26 का 6 2 कैरी लिख दिया। 12 6 जा कितना होता है 72 और 2 कितना हो गया 74। अब बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना मज़ा। इस तरीके से करना है। अब देखो 12 का टेबल हो रहा है ना धीरे धीरे लर्न, आपको लग रहा होगा। अब इसको दोबारा से लो 7 4 6 4 9 6, इसको करो अब की बार 12 से मल्टीप्लाई, ये 7 है 12 को 6 से करा 72 का 2 7 कैरी। 12 9 जा 108 और 7 115 का 5 और 11 कैरी आ गया इस बार। 12 4 जा 48 और 11 कितना हो गया 59 का 9 5 कैरी। 12 6 जा 72 और 5 77 का 7 कैरी। 12 6 जा हो गया 12 6 हाँ ठीक है। 12 4 जा 48 और 7 55 का 5 कैरी। 12 7 जा 84 और 5 89। अब बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से करना है। अब बताओ 12 का टेबल जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया, ऐसे आप 16 का 17 का 18 का 19 का एक दिन आप एक को ले लो, टारगेट कर लो। आज 16 का करना है, आज 17 का करना है, आज 9 का करना है, आज 23 का करना है, आज 27 का करना है। इस तरीके से अभी मान लो 96 है, अब मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 9 से करना है तो 9 6 जा कितना होता है 54। आपको पता ही है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली चीज़ इधर आती है और इधर वाली चीज़ कैरी हो जाती है, तो 5 हो गया कैरी। 9 9 जा कितना होता है 81 और 5 86। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। अब क्या करो 864 को ही लिख लिया, इसको कर दो 9 से। अब किसी को 9 का टेबल नहीं आता तो उसके लिए बता रहा हूँ, या फिर बस वो स्पीड बढ़ाना चाहता है 9 की मल्टीप्लिकेशन की। 9 4 जा 36 का 6 3 कैरी। 9 6 जा 54 और 3 57 का 7 5 कैरी। 9 8 जा 72 और 5 77। ये कैरी पैरी तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए। बाकी मैं कितना फास्ट करता हूँ तो आप देखना चाहते हो तो देख लेते हैं। बचा 7 7 7 6 को 9 से करते हैं, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 7 7 7 6 को करते हैं 9 से। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। देखो कहीं पर भी कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी 9 7 63 और 5 68 का 8 हासिल 6 9 7 63 74 63 74। ये लो, ये आंसर आ गया नहीं आ गया, मतलब इस तरीके से आंसर निकाल दिया ना तेज। ये स्पीड आप भी ला सकते हो, आप भी इतने ही फास्ट करोगे, बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है मेरे लाला। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। समझ में आ गई? तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो धीरे धीरे ही होता है हर काम। तो धीरे धीरे ही चंदा बढ़ता है, तो धीरे धीरे ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो अभी मैं कोई और ले लेता हूँ, 16 से करके दिखाता हूँ। मान लो 5 को लिया आपने, 16 से किया तो बहुत ही ईजिली आपने 16 5 जब बोल दिया भाई 80 होता है। फिर आपने 80 को लिया, 16 से किया, फिर आपने बहुत ही ईजिली बोल दिया 16 को 0 से करा तो 0, 16 को 8 से करा तो कितना होता है 128। अब फिर क्या करना है आपको, 128 0 को ले लिया, फिर दोबारा 16 से कर दिया।
अब 0 का 0, 16 8 का 100, 28 का 8, 12 कैरी, क्या आ गया 12 कैरी, 12 टू 16 टू जा 32, 32 और 12 को ऐड करोगी तो कितना आएगा 44, 44 का 4, 4 कैरी, 16 1 जा 16 और 4 कितना होता है 20। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गया नहीं आ गया? है इजी नहीं है? अब देखो कैसे मैंने इसको ऐड करा वही समझ लो। जब मैंने 16 टू जा 32 कहा था, है ना, और 32 में मैंने 12 को ऐड करा था, तो कैसे 32 में 12 ऐड करना है, तो 32 में आप 12 ऐड मत करो डायरेक्ट, 32 में क्या करो 2 को ऐड करो, कितना होएगा 34 हो जाएगा, और 12 में से जब 2 ऐड हो चुका है तो 10 रह गया, तो 34 में 10 ऐड कर दिया 44। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, मतलब आप कितने ध्यान से वहाँ पर हो, वहाँ पर जहाँ पे आप कैलकुलेशन को कर रहे हो आपका माइंड कितना है, और आप कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आई बात समझ? अब आपका ध्यान ही यहाँ नहीं है, आप करे जा रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा पढ़ने में और कैलकुलेशन में, तो आपका फिर गलत तो होना ही है। समझ में आया इस तरीके से आपको कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई भी टेबल को कैसे लर्न करना है। ये देखो, अब देखो कितना भी बड़ा नंबर आ जाएगा मैं आपको उसको ना मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है, दिखाता हूँ आपको मैं। बस टेबल आनी चाहिए आपको 25 तक, उसके बाद देखना 25 या 30 तक। 25 तक आते हैं कोई दिक्कत नहीं, 20 तक आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं करा देंगे। अब मान लो आ गया 169, ठीक है, और इसको करना है मल्टीप्लाई 36 से, ठीक है। अब बताओ इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आप बिना उसके कर दोगे कॉपी पेन के? बिना कॉपी पेन के आई मीन मतलब जल्दी कर लोगे, कॉपी पेन के तो बिना होएगा ही नहीं। मतलब हो सकता है डायरेक्ट आंसर बताया जा सकता है। देखो कैसे होगा, दो तरीके हैं आपको, 169 है, 169 को ऐसे रहने दो। 36 को आप कैसे तोड़ोगे, 6 6 जा 36, इस तरीके से तोड़ो जिसका आपको टेबल पता है। एक तरीका तो 6 6 जा 36, इसी को करने के 2-3 तरीके बताऊंगा, वो समझो। मैंने तोड़ दिया 6 6 जा 36। अब 169 को 6 से मल्टीप्लाई करना आसान है या नहीं, बस इतनी बात बताओ। है तो 6 को जब आप 9 से करोगे, एक मिनट रुको, हाँ, जब 6 को 9 से करोगे कितना आएगा 54, 54 का 5 और 4, 54 का 4, 5 कैरी। अब 6 को करोगे 6 से 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, 36 और 5, हाँ 41 का 1, 4 कैरी, है ना, हाँ ठीक है। 6 बन जा 6 और 4 10। अब मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 6, अब ऐड करो, 6 को कराओ मल्टीप्लाई करो, आई मीन 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 बन जा 6 और 2 8, 6 को 0 से करा 0, 6 बन जा 6। समझ में आया नहीं आया? 6084 आंसर क्या आया 6084, क्या आया है 6084, ध्यान रखना 6084, 6084। अब देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 169 है, 36 को आप ऐसे लिख लो 18 इंटू में 2, क्योंकि आपको 18 का टेबल पता है इसलिए 18 लिख दिया। 18 9 जा कितना होता है 162, लिख दिया 2, 16 कैरी है, 162 लिखा तो 16 कैरी है। अब 18 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 108, 108 और जो 16 कैरी था 108 में 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 124 का 4, 12 कैरी, 8 18 बन जाए 18 और 12 30, 2 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आ रहा था वहाँ पर भी 6084। हाँ या ना? देखो 36 का आपको टेबल नहीं आता, मगर आप 36 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कितने भी बड़े नंबर से। अब यहाँ इसके आगे और भी आ जाता बड़ा, 9169 होता, 71986 169 एंड में होता, तब भी आप हो जाता। बस 36 को तोड़ लो 18 इंटू 2, इस तरीके से तोड़ो जिनके टेबल आपको पता है। देखो अभी एक और वे है इसको करने का, बहुत तरीके हैं। अभी मैंने इसको 6 इंटू 6 तोड़ा था, 18 इंटू 2 तोड़ दिया, 9 इंटू 4 भी तोड़ सकते हो 36 को। अब 36 को तो आप कर लोगे, अब 169 को करते हैं, 13 इंटू 13 169 होता है नहीं होता, यहाँ 36 चल रहा है, हाँ है ना। तो देखो 13 को यहीं रहने दो। अच्छा इसमें तो आपको दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत तो कुछ भी नहीं होएगी, बस 36 को आपको पहले लिखना पड़ेगा। ये देखो 36 को आप पहले लिख लो जिसको मल्टीप्लाई करना है, और जिनके टेबल पता है उनको पीछे लिखो। 13 को 6 से करोगे तो 78 का 8, 7 कैरी, 13 3 जा 39, 39 और 7 46, इंटू में 13 है, 13 8 जा 104 का 4, 10 कैरी, 36 जा 78, 78 और 10 88 का 8, 8 कैरी, 13 4 जा 52 और 8 60। समझ में आया? इस तरीके से करना है, तब भी यही आंसर आया 6084। तीनों बार में 6084 6084 आ रहा है।
तो ये वाली जो काम मैंने अभी किया है, एक बार 1 मिनट रुको, ये जो मैंने करके दिखाया है, तो ऐसी कैलकुलेशन मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी ये वाली जो कैलकुलेशन की है मैंने, ये जो वीडियो है कि ये जो कैलकुलेशन मैंने की है, ये वाली कैलकुलेशन मैं बहुत ज़्यादा करूँगा। अब देखो ये आ गया 796 को करना है 59 से मल्टीप्लाई। अब बताओ कैसे करोगे। 3976 को करना है 81 से मल्टीप्लाई, कैसे करोगे। तो हर तरीके को मैं समझाऊंगा और खुद कर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं खुद करूंगा तो आप लोगों को भी दिखेगा कि कैसे किया जा सकता है। अभी तक आपको जो जितना कराया है बस उतना ही प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग क्या कहते हैं 16, 17 और 18, ये तीन टेबल और 14, ये 3 टेबल का कैलकुलेशन करके हाफ पेज, एक पेज में ये दोनों और एक पेज में ये दोनों करके, वैसे ही जैसे मैं कर रहा था कि इसको किसी से ही मल्टीप्लाई करा रैंडमली, जो भी आंसर आया उसको फिर इसी से करा, जो भी आंसर आया उसको फिर इसी से करा, जो भी आंसर आया फिर इसको इसी से करा, जो भी आंसर आया फिर उसको इसी से करा। ऐसे करते करते आपको हाफ पेज फिल करना है, इससे 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 इससे, और फिर उसको मेरे को सेंड करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको फिर वो याद हुआ या नहीं हुआ। इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो चीज़ समझ आई या नहीं आई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं दिखी। बाकी कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है मल्टीप्लिकेशन चार्ट, इस मल्टीप्लिकेशन चार्ट का कैसे यूज करते हैं, ये 2-3 तरीके का होता है, ठीक है। 2-3 तरीके का मतलब बड़ा बनता जाता है। एक होता है 10 × 10, वो तो सबको बता दूंगा क्या होता है। 15 × 15 होता है, और एक होता है 20 × 20। 20 × 20 मैंने अभी दिखाया नहीं। प्राइम नंबर की आप पिक ले लीजिए सारे बच्चों। ये प्राइम नंबर है 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है। तो आप लोगों को लर्न करने हैं 1 से लेके 200 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ तक आपको ख़त्म करने हैं। 1 मिनट, यहाँ तक, ठीक है, 200 तक, 1 से लेके 200 तक जो भी प्राइम नंबर है। सबसे पहली बात 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर है ये पता होना चाहिए। 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है। 100 से लेके 150 तक कितने प्राइम नंबर है। 151 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर है। 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और कौन कौन से हैं ये भी पता होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि प्राइम नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अभी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी तो कुछ भी नहीं किया, 10% भी नहीं किया। तो सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। एक एडिशन चार्ट भी होता है, तो सारी चीज़ें बताएंगे 1 बाय 1। बस आप हमारे साथ बने रहो, आप अपने खुद के चैनल के साथ बने रहो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो प्लीज़। जो भी बच्चा वीडियो देखता है तो एक बार लाइक पे प्रेस कर दिए कीजिए, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और कमेंट करने में मुश्किल से 5 सेकंड नहीं जाते, ठीक है। तो कमेंट भी कर दिया करो मेरे भाई। और नाइस वीडियो के अलावा भी कुछ भी और भी आता है तुम्हें, उसके अलावा भी कुछ भी लिख दिया करो, ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसे ही आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे, और आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम।